परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। परमेश्वर के वचन को आपके सामने ले आने के लिए परमेश्वर ने जीवन में और एक दिन आयु बढ़ाकर दिया है। हम परमेश्वर को अधिक अधिक धन्यवाद देते हैं। आइए परमेश्वर के वचन को हम ध्यान दें। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका चौथा वचन, द बुक ऑफ सेकंड पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4, जिनके द्वारा उसने हम बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आज हम ध्यान देने वाले हैं अभिलाषा के विषय में। अभिलाषा, लस्ट, अभिलाषा के विषय में हम ध्यान दे रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें एक बड़ी प्रतिज्ञा दी है, और वो प्रतिज्ञा देने का कारण ये है कि हम उस प्रतिज्ञा के द्वारा जो संसार में बुरी अभिलाषाएं हैं, और उस बुरी अभिलाषाएं जिसके द्वारा सड़ाहट पृथ्वी पर आ गई है, ये सड़ाहट से तुम बच जाओ। और फिर दूसरा, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें इसलिए दिया है ताकि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। दो चीज, एक है सड़ाहट से बचना है, और दूसरा है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होना है। एक बात ऐसा है कि हम सब एक परिवार में जन्म लेते हैं, जहां पर हमें इस पृथ्वी में हमारे माता पिताओं के अंदर की स्वभाव हमारे अंदर होता है, जिसको कभी कभी ऐसे कहा जाता है जन्म का स्वभाव। और परमेश्वर का वचन आज हमें यह बताता है कि हमारे अंदर जन्म का स्वभाव है, लेकिन वो स्वभाव हमारी जीवन में मसीही जीवन चलाने के लिए वो स्वभाव नहीं, परंतु मसीही जीवन अगर करना है तो ईश्वरीय स्वभाव का बहुत जरूरी है। प्रभु को स्तुति हो। प्रतिज्ञा तो प्रभु ने दिया है, वो प्रतिज्ञा क्या है करके हम देखेंगे। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 4 और 5, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4 एंड 5। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहे, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहां पर हमारे स्वर्गीय पिता का एक प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा क्या है पूछेंगे तो वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। एक सेवक पानी में एक व्यक्ति को बपतिस्मा दे सकता है, परंतु पवित्र आत्मा में एक सेवक किसी को डुबा नहीं सकता। तो दो प्रकार का बपतिस्मा है, एक है पानी का बपतिस्मा और एक है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है प्रतिज्ञा ये है कि तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत है, और वो परमेश्वर देंगे। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का दो उद्देश्य है, दो उद्देश्य। और पहला उद्देश्य वही हमने देखे कि इस संसार में जो सड़ाहट होती है वो सड़ाहट से बचने के लिए है। नंबर 2, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए है। इसका मतलब अभिषेक बिना ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होना नामुमकिन है। प्रभु को स्तुति। अब सवाल यह है कि ये दो उद्देश्यों को रखा है। आज हम अभिलाषा के विषय में ध्यान दे रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि इस संसार में अभिलाषा है। कौन यकीनन कह सकता है कि पास्टर जी मैं अभिलाषा से बच चुका हूं?
अभिलाषा हम संसार में रहते हैं, इस संसार में है, तो इस संसार में है तो मैं बच गया क्या उस अभिलाषा से? कोई उसके लिए बुलंदी रीति से कोई जवाब दे सकता है? कहीं ना कहीं हम सब एक ना एक क्षेत्र में अभिलाषा का शिकार हो चुके हैं। प्रभु को स्तुति हो। याकूब इस अभिलाषा के बारे में क्या कहता है, जरा देखेंगे। प्रभु को स्तुति हो। याकूब का पुस्तक 1 अध्याय 15वां वचन, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 15। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा के विषय में याकूब कहता है कि अभिलाषा, भले वो आदमी हो या भले वो औरत हो, पुरुष या स्त्री, यह आत्मिक जीवन है मेरे भाई मेरे बहन। सांसारिक जीवन में पुरुष गर्भवती नहीं होता है, पुरुष नहीं होता है परंतु स्त्री होता है। लेकिन आत्मिक जीवन में क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब गर्भवती होते हैं। क्या चीज से गर्भवती होते हैं? अभिलाषा से। जब अभिलाषा उनके अंदर गर्भवती होता है, वो भी कुछ चीजों को जन्म देता है, पाप को जन्म देता है। अब पाप जब बढ़ जाता है तो वो भी पाप किसी चीज का जन्म देता है, वो है मृत्यु। ये अभिलाषा मेरे अंदर गर्भवती होता है, अभिलाषा मेरे अंदर ही पाप को जन्म देता है, वो पाप मेरे अंदर ही बढ़ता है, और जो पाप मेरे अंदर ही बढ़ता है वो मेरे अंदर ही मृत्यु को जन्म देता है। फर्क यही है। प्रभु को स्तुति। तो ये अभिलाषा क्या है करके देखेंगे तो वो एक बीज जैसा काम करता है। सीड एक बी का जैसा काम करता है। जब वो बी किसी इंसान के अंदर आ गया, एक समय तक आएगा जब वो इंसान के अंदर आ गया, वो आते ही वो इंसान का अंदर कुछ फर्क होना शुरू होता है। उसकी देखने की तरीके में फर्क हो जाता है, उसकी सोचने की तरीका फर्क हो जाता है, उसका भावनाओं में फर्क होना शुरू होता है। जब तक ये बी, अभिलाषा बोलता वो बी उस व्यक्ति के अंदर नहीं आया, तब तक वो व्यक्ति पवित्र करके माना जाता है। जिस दिन वो अभिलाषा बोलता हुआ बी किसी व्यक्ति के अंदर आ गया, तो समझ लेना वो व्यक्ति पवित्र करके नहीं परंतु पापी के नाम से गिना जाता है। समझ में आ गए? यानी कि अभिलाषा कहां कहां आती है, सावधान रहो। उसके बीज अंदर आ गया, अब पवित्र लोगों की संख्या से हटाए जाएंगे। यू विल बी कॉल्ड एज ए सिनर। आपको पापी का धब्बा लग जाएगा। इंसान आपको पापी बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभिलाषा अंदर नहीं आना है। ओके, चलिए, अभिलाषाओं में अलग अलग प्रकार के अभिलाषा है। आज बाइबल के अंदर से देखेंगे अलग अलग प्रकार का अभिलाषा यानी कि क्या क्या है। नंबर 1, सबसे पहला, याकूब का पुस्तक 1 अध्याय 14 वचन, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा, सेल्फ लस्ट न तो ओन लस्ट। प्रभु को स्तुति हो। जब मेरे अंदर खुद का एक अभिलाषा है, मेरा अपना एक अभिलाषा है, और उस अभिलाषा को अगर मैंने नींद से जगा दिया तो वो अभिलाषा अपना काम भी करना शुरू करेगा। वो क्या करता है? मेरे अंदर जो अभिलाषा है वो मुझे कहीं ना कहीं फंसा कर मुझे परीक्षा में डालने का काम करता है। आपको एक बात बताऊं कि हम सभी लोगों के अंदर एक एक बीमारी है। सब बीमारियां अंदर है। जब तक वो बैलेंस में है तब तक वो बीमारी निकलेगी नहीं बाहर। जिस दिन हमारे शरीर के अंदर कोई केमिकल खत्म हो गई, कोई रिएक्शन हो गई, इम्बैलेंसिंग हो गया,
तो फिर एक एक नया नया निकलता है। कभी कैंसर किसी को होता है, कभी किसी को डायबिटीज, क्योंकि इंसुलिन अंदर ही है। जब वो खत्म होता है तो डायबिटीज काम कर लेता है। एवरीथिंग इज इनसाइड, सब कुछ अंदर है। ये एक अभिलाषा है जो हमारे अंदर खुद का अभिलाषा है। यह अभिलाषा गलत चीजों के लिए दिया गया हुआ अभिलाषा नहीं है। ये खुदा के लिए अभिलाषा, उसको चाहने की अभिलाषा। लेकिन जब ये अभिलाषा गलत चीजों में जग जाती है तो बाइबल कहता है वो हमें अलग चीजों में फंसाएगा। और उसका फंसाने का एक ही कारण है, जब वो फंस जाएगा नाना प्रकार के परीक्षाओं उसके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। प्रभु को स्तुति हो। हम जरा देख सकते हैं ऐसे समय में पुराने जमाने के एक एक चीजों को इंसान याद करता है और पुराने समयों की याद करता है कि वाह क्या मजा था उस दिन। अभिलाषा आपको पुरानी यादों को लेकर आएगा, पुरानी चीजों की याद लेकर आए। आपने सारी पुरानी चीजों को छोड़ दिए, मसीह के पास आ गए, लेकिन छोड़ा हुआ उस पुरानी चीजों को अभिलाषा याद दिलाएगा। अरे कितना मजा था उस दिन। यही तो इजरायलियों के साथ भी हुआ। हम मिस्र में थे, कितने अच्छे थे। परमेश्वर उस बात से बहुत बहुत ही दुखी थे। इनको अच्छा जीवन देने के बाद भी वो उसी जीवन को याद करते हैं। अगर कनान जाना है तो मिस्र को बोलना होगा। प्रभु को स्तुति हो। बात ऐसा है कि आपके अंदर जो चीज जागती है, जो चीज आपको अभिलाषाओं के अंदर, परीक्षाओं के अंदर ले जाती है, आप दूसरों को उसके लिए कारण नहीं बना सकते। आप उसके लिए इसके वास्ते ऐसा हुआ, इस व्यक्ति के वास्ते मेरे साथ ऐसा हुआ बोल नहीं सकते। यू कैनॉट अक्यूज एनीवन फॉर योर ओन लस्ट। पति पत्नी पर दोष नहीं लगा सकता, पत्नी पति पर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि आपकी खुद की अभिलाषा में आप फंस गए। प्रभु को स्तुति। इसके लिए दूसरा कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, ये आपके अंदर ही शुरू होता है। इसीलिए तो कहता है आपका अपना अभिलाषा। हर व्यक्ति अपने अपने अभिलाषा, इट्स योर ओन लस्ट। ये अभिलाषा अगर अंदर से जाग गई तो ये अभिलाषा एक चीज को तय कर लेता है, इसको कहीं ना कहीं फंसाना है, कहीं ना कहीं इसे फंसा कर रख देना है। इसके लिए जाल बिछा कर रखता है, फंस जाए। और ऐसा एक जाल बिछाता है जहां पर ये व्यक्ति वहां से बाहर ना निकले। प्रभु को स्तुति हो। उदाहरण के लिए अगर आपके पास एक सेलफोन है, मोबाइल है, कई प्रकार के नंबर है। कुछ नंबर खतरनाक रहते हैं, जिसको दिल करेगा क्यों ना इससे मैं बात कर लूं, क्यों ना इसके साथ थोड़ी सी बात कर ले। अगर आपको मन के अंदर बेचैनी हो रही है, आप कहेंगे मैं इससे थोड़ा बात कर लूं। ये एक अभिलाषा अपनी खुद की अभिलाषा है, और ये अभिलाषा आपको उत्साहित करेगा कि तू आगे बढ़, क्या फर्क पड़ता है, फोन ही तो है, थोड़ा बात करने से क्या फर्क पड़ता है। प्रभु को स्तुति हो। तो ऐसी एक अभिलाषा से बचना बहुत जरूरी है। अगर बचाव नहीं हुआ तो भैया इस बात का यकीन कर लो कि आप फंस जाओगे। अगर आप अपने आप को नहीं बचाया तो अभिलाषा आपको फंसा देगा। प्रभु को स्तुति हो। तो इस अभिलाषा से बचेंगे कैसे? मेरा अपना अभिलाषा से मैं कैसे बचूं? इसीलिए तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया। क्या चीज का? पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का काम यहीं पर होता है। इस पवित्र आत्मा को ऐसी जगह में आप उपयोग करना है। आइए मेरे जीवन में, मेरे अंदर ऐसी खुद की अभिलाषा है, इसमें से मुझे बचाना है। पवित्र आत्मा, ये मुझसे नामुमकिन है, आप इसमें से मुझे बचाइए। प्रार्थना करना है। कभी आपने किया है प्रार्थना? क्योंकि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा दिया है वो प्रतिज्ञा में सच्चा रहता है। वो जैसा कहा वो करता है। वो करता है तो हमारा कर्तव्य है, उसने किया है तो उस चीज को उपयोग करना है। मेरे जीवन में आकर काम कर। अगर ऐसा है, ये पवित्र आत्मा का उपयोग होगा, खुद का अभिलाषा के ऊपर आपको विजेता मिलेगी। दूसरा बात देखते हैं। पहला यूहन्ना का पुस्तक, दूसरा बात है 16 वचन। द बुक ऑफ 1 John chapter 2 verse number 16।
मैं पढ़ता हूं वचन, सुन लीजिए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और 17वां वचन पढ़ता हूं, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार भी मिटेगी, अभिलाषा भी मिटेगी। प्रभु को स्तुति हो। यहां पर दूसरा वा अभिलाषा हम देखते हैं। पहला मेरा अपना अभिलाषा था, दूसरा वा शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा ये शरीर के द्वारा काम करने वाली चीज है। ये शरीर के अंदर एक इच्छा जाग जाती है। अच्छा खाना है, कुछ लोगों को देखेंगे तो खाना ही उनका भगवान बनता है। वो लोग बोलेंगे खाना किधर है क्या, मैं आऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं मटन काटा है क्या, बकरा काटा है क्या, फिर तो मैं आऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं चिकन है क्या, मैं आ जाऊंगा। तो बात यह है, शरीर की अभिलाषा शरीर को कैसे बढ़ाए। कुछ लोगों को रहता है बॉडी कॉन्शियस। कुछ लोग अपने मोटापा बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कुछ लोग मोटापा घटाने के लिए मेहनत करते हैं। मैं बढ़ाने वाले या घटाने वालों को मैं गलत नहीं बोलता हूं, बिल्कुल नहीं। आप अपने शरीर को फिट रखना जरूरी है, लेकिन अभिलाषा का बात करता हूं। प्रभु को स्तुति हो। अब बात ऐसा है, ये अभिलाषा क्या करता है, मैं कितना मेरे शरीर को सुंदर बनाऊं। आपको पता है क्या, कितने तो लोग इस संसार में अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किए, जो शरीर थोड़े दिनों में मट्टी में मिल जाने वाली है, जो शरीर जिसकी कोई गारंटी नहीं है, उस पर खर्चा करते हैं। अगर उतना पैसा वे लोग अगर सेवकाई में डाले होते, कम से कम आत्माएं तो जीतते। प्रभु को स्तुति हो। लेकिन अपने शरीर के ऊपर खर्चा करते हैं, उसको सुंदर बनाने के लिए, उसकी बालों को सुंदर बनाने के लिए, उसकी आंखों को सुंदर बनाने के लिए, चमड़े को सुंदर बनाने के लिए। जो काला रहता है गोरा बन जाता है, जो गोरा रहता है उसको थोड़ा कालापन चाहिए। शरीर में बदलावट लेकर आने के लिए मेहनत करते हैं सुंदरता के ऊपर। यह भी एक प्रकार का, प्रभु को स्तुति हो, दिस इज वन टाइप ऑफ लस्ट। प्रभु को स्तुति। इसलिए बार बार बाइबल के अंदर लिखा है, तुम्हारी बाहरी सुंदरता से ज्यादा अंदर की सुंदरता चाहिए। अब बाहर सुंदर मत बनो करके नहीं बोला है, उस पर ध्यान देने से ज्यादा आप अंदर की सुंदरता पर ध्यान दो ना। कितने तो लोग बाहर से दिखने में दूध की तरह दिखते हैं, स्वर्ग दूध की तरह, परंतु अंदर से पक्का शैतान है। इतनी काला पूछो मत। प्रभु को स्तुति हो। और बात ऐसा है, शरीर की अभिलाषा और एक चीज है। शरीर को चाहता है, यह अभिलाषा चाहता है, शरीर चाहता है मुझे और एक शरीर चाहिए। यह एक प्रकार का अभिलाषा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इन चीजों को कैसे हम पार करें, इस पर कैसे जीत पाए, इस पर जीतने के लिए हमें क्या करना होगा। हमारे लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। इफ यू वांट टू विन दिस, इफ यू वांट टू ओवरकम दिस, यू नीड द अनॉइंटिंग। याकूब का पुस्तक 3वां अध्याय 2वां वचन, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2 क्या कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगा सकता है। हम सभी लोग वचन सुनते हैं, लेकिन वचन पे जो व्यक्ति चूकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने जब यहोशू से कहा कि तू दिन और रात मेरी दिया गया हुआ इन वचनों को ध्यान दे, इस पर दिन और रात मनन कर और अपने आप को ये देख ले कि मैं इस वचन के अंदर हूं या नहीं। अगर ऐसे तुम अपने आप को चौकस करोगे तो 100% तुम जहां भी जाओगे सफलता से आगे बढ़ोगे। उस समय में यहोशू को एक समस्या थी कि जैसा मूसा सफलता से लोगों को यहां तक लाया, मैं ले जा पाऊंगा या नहीं। तो परमेश्वर उसको कहा तुझे सफलता चाहिए, मेरा वचन। यहां पर भी एक व्यक्ति को शरीर की अभिलाषा पर जीतना है। वो सुनता हुआ वचन को मनन करना जरूरी है
कि मैं इस वचन को सुनाऊं, उसमें मैं चूकता हूं या नहीं। हम हर संडे को प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन मनन उसी दिन शायद करेंगे, उसके बाद नहीं करते। दिन और रात मनन करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। प्रभु का वचन को मनन करना बहुत ही मुख्य बात है। इसमें मैं चलता हूं या नहीं, इस पर ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक चीज है। क्यों? ऐसा करने से बाइबल कहता है ऐसा ही व्यक्ति चुकता नहीं है, और जो व्यक्ति चुकता नहीं है वो अपने आप पर लगाम लगा सकता है। ऐसा एक फिल्मी डायलॉग बीच में निकला था ना कि मैं अपने आप का सुनता नहीं हूं। वो तो सीधा सीधा बोल रहा है, मेरा शरीर पर मुझे लगाम नहीं है। कुछ लोग अपने जीवन में उसे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं अपने आप पर लगाम नहीं लगा सकता। अगर आप लगाम नहीं लगा पाते तो आप वचन में चूक गए हैं। इफ यू कैनॉट कंट्रोल योर सेल्फ, यू आर नॉट एट ऑल फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु को स्तुति हो। इसलिए बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है कि जब एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक अभिलाषा आ गया तो आपको उस शारीरिक अभिलाषा से बचना है, तो वचन को चूकना नहीं। तो हर दिन अपने आप को वचन के साथ परीक्षा कर देखना है, जांच कर देखना है कि कौन सी वचन को मैंने माना है, कौन सी वचन को नहीं माना है। ऐसा व्यक्ति, बाइबल कहता है, अपनी पूरी शरीर पर लगाम लगा सकता है। प्रभु को स्तुति हो। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब आप वचन को जितना मानेंगे उतना ही शरीर पर काबू रख सकते हैं। यानी कि वचन पढ़ना, जानना, उसके अनुसार करना बहुत आवश्यक है। अगर एक व्यक्ति ने वचन को माना नहीं, समझो वचन को मानना शुरू किया, आपको क्या लगता है अभिलाषा ऐसे ही चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप वचन को मानना शुरू किए, यह अभिलाषा अपना काम करेगा। अभिलाषा आपके सामने शरीर के अंदर आएगा, वो शारीरिक तरीके से काम करेगा। और आप वचन को सुने हैं, वचन को पढ़े हैं, आप अंदर से सोच रहे हैं मुझे ये नहीं करना है, तो ये अभिलाषा अंदर बैठकर कर करके बोलेगा और आप कहेंगे नहीं करूंगा। यानी कि यहां पर एक शरीर और आत्मा के बीच में लड़ाई हो रहा है, और आप कहेंगे मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं ये गलत काम नहीं करूंगी। तो ये अभिलाषा शरीर के अंदर बेचैनी को लेकर आएगा। फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, बेचैनी को लेकर आएगा। सुन रहे ना मेरी बात? और जब बेचैनी को लेकर आएगा, फिर भी आप कहेंगे नहीं, तो कितना भी बेचैनी को लेकर आ, मैं शरीर के इस अभिलाषा के लिए जगह नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। अगर आप उसमें भी जिद्दी बनकर नड़कर रहेंगे, तो अगला ये शत्रु क्या करेगा? ये अभिलाषा के जरिए किसी को डिप्रेशन में लेकर जाएगा। वो देखेगा तो एकदम ही बीमार व्यक्ति जैसा लगेगा, उसका चेहरा उतरा हुआ रहेगा, उसको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, मेरी सपना पूरी नहीं हो रही है। डिप्रेशन उसे डिप्रेशन में लेकर जाएगा। लेकिन बाइबल का वचन कहता है ऐसी चीजों को सामना करना है तो तुम्हें परमेश्वर का अभिषेक की जरूरत है, नहीं तो पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसीलिए तो आपको अभिषेक दिया गया है, इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया है कि आप चर्च में जाओ, जोर जोर से ताली बजाओ, आत्मा में भरो, घर घर पे जाओ। इट इज नॉट ओनली फॉर दैट। भैया वो तो है ही, परमेश्वर को आराधना करने वाले आत्मा में सत्य में करना है, बाइबल में लिखा है। लेकिन क्या अभिषेक सिर्फ चर्च में आके नाचने कूदने के लिए दिया है? जो कुछ लोग का विचार ऐसा है, आज आराधना बढ़िया था, मान लिया भाई, अब बढ़िया आराधना किए, पवित्र आत्मा के जरिए अपने अच्छे आराधना किए, दैट्स वंडरफुल। लेकिन आपने इस पवित्र आत्मा को दिया हुआ ये प्रतिज्ञा क्यों दिया, इसको समझ लो कि आपकी स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव बनना है। आपको इस सड़ाहट में ले जाने वाली इस अभिलाषाओं को जीतना है, और यह अभिलाषा जीतने के लिए ही ये अभिषेक, ये पवित्र आत्मा को दिया गया है। क्योंकि अभिलाषा स्वर्ग से नहीं है, परंतु यह संसार और संसार के अंदर से आने वाली चीज है। ओके,
नंबर 3, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 वचन। द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये तीसरा चीज में जाने से पहले ये शरीर की अभिलाषा के ऊपर मुझे और भी कुछ कहना है। ये एक अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है जो आपकी प्राण के ऊपर हमला करता है। ये बहुत ख्याल से सुनो। अगर प्राण के ऊपर हमला करता है, उसका टारगेट, शरीर की अभिलाषा का टारगेट है इसकी प्राण को हमला करना है। अगर वो हमला में जीत गया तो वो आत्मा परमेश्वर के लिए खो गया वो आत्मा है, लॉस्ट सोल। सोल यानी कि प्राण करके हिंदी में कहा जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्माओं को जीते, लेकिन अगर अभिलाषा किसी के अंदर आ गया, उसकी सीधा वार उसकी प्राण के ऊपर है। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 26 वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 26। यदि मनुष्य और सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? यह अभिलाषा आपकी प्राण के ऊपर हमला करता है। आपने सब कुछ कमा लिया, बोलते हैं ना, मैंने जिसको देखा उसको पा लिया। अभिलाषा के जरिए आपने सब कुछ पा लिया, लेकिन आपकी प्राण को अगर आप खो दिए तो क्या लाभ है? यानी कि पाने के बाद भी आप नुकसान में जा सकते हैं। कुछ लोग लड़ाई करते हैं, पाने के लिए, हासिल करने के लिए लड़ाई करते हैं और वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर कुछ बहुत बड़ी चीज को खो लेते हैं। उनको वो शरीर में हासिल किया तो बहुत खुश। आज कितने तो घरों के अंदर जायदाद का लड़ाई चल रहा है। उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि थोड़े दिन के बाद मैं मरूंगा, इसे मैं लेकर जा नहीं सकता हूं। फिर ये लड़ाई क्यों? अभिलाषा लड़ा देता है। अब प्रभु का स्तुति हो, इसे प्राप्त करने के बाद, इसलिए बाइबल कहता है तूने सारा चीज को प्राप्त किया लेकिन प्राण को खो दिया तो क्या लाभ? तो प्राण के ऊपर यह हमला करता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये बातों को हम समझना है कि हम इस संसार में परदेशी है, हम इस संसार में एक यात्री है, हम इस संसार में एक 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 एक, एक क्या बोलते हैं उसको, प्रभु को स्तुति हो, एक स्ट्रेंजर। हम इस संसार के नहीं है, हम इस संसार के अनजान हैं। हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। अगर यहां पर हमारी नागरिकता नहीं है तो स्वर्ग में हमारी नागरिकता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में राजाएं हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में याजक है, रॉयल प्रीस्टहुड। ऐसा भी नहीं खाली याजक नहीं, और रॉयल राज पुरोहित है। प्रभु को स्तुति हो। एक पवित्र जाति है हम परमेश्वर के खुद के, उसके अपने हैं, उसकी जायदाद है हम लोग। प्रभु को स्तुति हो। हम परमेश्वर के लिए हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। वी बिलोंग टू गॉड, वी डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। इसीलिए इस पृथ्वी में हमें जीने के लिए सीखना है। कैसा जीना है, इस शरीर की अभिलाषाओं से कैसा बचना है, ये हमको सीखना है। प्रभु को स्तुति। अब बात ऐसा है, ये सारी चीजों प्रभु के वचन के जरिए हो सकता है, पवित्र आत्मा की मदद से हो सकता है। तीसरा मैंने कहा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 वचन, फिर एक बार, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। हमने पहले शरीर की अभिलाषा देखा, अब हम आंखों की अभिलाषा देखेंगे। प्रभु को स्तुति हो। आंखों की अभिलाषा के विषय में मत्ती कहता है 6वां अध्याय 22वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 22, लिखा गया है, शरीर का दिया आंख है। ये शरीर का लाइट जो है वो आंख है। आप कान में लाइट नहीं है, सर में लाइट नहीं है,
आंखों में रोशनी है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। अब यहां पर आंखों की अभिलाषा के बारे में बोला गया है, और बाइबल कहता है हमारे शरीर का जो लाइट है वो आंख है। और आंख के बारे में अगर हम कहें तो आंख एक दरवाजे की तरह है, पाप की दरवाजा। अगर पाप के लिए द्वार करके बोलेंगे, बहुत सारे द्वार है, लेकिन आंख एक द्वार है। ये बातों को समझ लीजिए। और आंख एक दरवाजा है जिसके जरिए पाप अंदर प्रवेश कर सकता है। ये आंख शरीर के जैसे गाड़ी के लिए एक हेडलाइट होता है, वैसे ही आंख भी शरीर के लिए एक हेडलाइट की तरह है। जब तक आप के अंदर अभिलाषा नहीं जाती तब तक आप पवित्र है। ये मैं स्टार्टिंग से कहते आया हूं। आप उसी व्यक्ति के साथ काम करेंगे, उसी व्यक्ति के साथ भोजन करेंगे, उसी व्यक्ति के साथ बातें करेंगे, लेकिन जब आपके अंदर अभिलाषा आया, आपकी बात करने की ढंग बदल जाएगी, सोचने की ढंग बदल जाएगी, उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करने की ढंग बदल जाएगी। जब तक अपना अभिलाषा अंदर नहीं है तब तक आप पवित्र है। जिस समय अभिलाषा खत्म आ गई अंदर, आप पापी में गिना जाएंगे। प्रभु को स्तुति हो। यही आंखों की अभिलाषा जब हवा के अंदर आया, आपको पता है हवा को परमेश्वर ने आदिन की वाटिका में रखे। अब आदिन की वाटिका में रखा गया हुआ हवा क्या उस पेड़ के नजदीक कभी गई नहीं? भला और बुरा की जानकारी देने वाला पेड़, वृक्ष, वो तो देखती थी, उसका फल को देखती थी, लेकिन जिस दिन उसके और शत्रु के बीच में वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, उसके बाद उसी पेड़ को वो देखी अभिलाषा के साथ। उसके बाद उसी पेड़ के अंदर की फल को देखे, उसमें अभिलाषा थी। देखो बाइबल क्या कहता है। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय 6 वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, अब देखिए बाइबल कहता है स्त्री ने जब देखा, देखते समय उसको आंखों के जरिए कुछ चीजें मालूम पड़ी, ये खाने में बहुत ही रुचिदार है, खाने में अच्छा और देखने में मन भाव। क्या वो फल पहले नहीं देखी, लेकिन जिस समय उसका और शैतान का 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई, तब उसका देखने का ढंग बदल गया, उसका सोचने का ढंग बदल गया, उसकी विचार बदल गई, और उसने देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, वो आंखों से देख रहे हैं। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जब शैतान के साथ उसकी बातचीत हुई तो यही वृक्ष का फल उसके नजर में थोड़ी अलग दिखाई दी। प्रभु को स्तुति हो। इसलिए बाइबल कहता है शत्रु को जगह मत दो, अवसर मत दो, डू नॉट गिव प्लेस टू डेविल। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। और जिसके कारण सारी मानव जाति, उनके अंदर एक पतन आ गया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये सारी चीजों को जाना हुआ अय्यूब, उसका 31वां अध्याय 1 वचन, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर 31 वर्स 1, वो कहता है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। वो अपनी आंखों से एक एग्रीमेंट किया कि किसी कुंवारी को मैं किस स्त्री को नहीं देखूं। वो कहता है मैंने जब एग्रीमेंट किया ही है तो मैं क्यों देखूं। जो अय्यूब ने अपने आंखों से इस आंखों की अभिलाषा को जीतने के लिए अपनी आंखों के साथ ही वाचा बांधा। प्रभु को स्तुति हो। आपको भी अपनी आंखों से एक वाचा बांधना है, तभी ही परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करने में सहायता करेगी। अगर आपके पास अभिषेक है तभी ही ये काम होगा, तभी ही आप इस वाचा को पूरा करने में विश्वास योग्य बनेंगे। बहुत लोग वाचा करते हैं, निभाने वाले बहुत कम हैं। उसे निभाने के लिए भी पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। प्रभु का स्तुति हो। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, सबको पता है।
आप इंसान के साथ वादा करते हैं। शादी होती है, शादी में लोग वादा करते हैं, क्या है? सुख में दुख में, ऊंच नीच, तकलीफ मुसीबत, भले वो तक ना क्या बोलते हैं उसको, भूख रहे या भरपूर रहे, हर समय मैं तुझे साथ दूंगा, साथ दूंगी। वाचा करते हैं, वाचा बांधते हैं, एक 6 महीने के बाद डिवोर्स के लिए मिलेगा क्या करके ढूंढते हैं। क्यों? अरे मैंने सोचा था ऐसा, मैंने सोचा था। तूने फिर वादा ही क्यों किया? पहला सोच लेता। सोच लेता पहला, बाद में वादा करता। तू वादा किया तो तुम्हें तोड़ना नहीं है, निभाना पड़ेगा। नहीं तो वादा मत करो। शादी में सीधा बोलता ना, मैं वादा तो नहीं करता क्योंकि हो सकता है मैं तुझे छोड़ भी सकता हूं। सीधा शादी में जब वो लोग पढ़ते हैं तो आप पीछे बोलिए ना कि हम वादा तो नहीं करते, साथ तो रहेंगे, लेकिन भरोसा नहीं है, कल छोड़ भी देंगे। मुंह से बोलो। वो तो पब्लिक में बोलते नहीं, लेकिन बोलते समय में बोलते हैं, तकलीफ हो, ऊंच हो, नीच हो, सब में हम साथ देंगे। तो फिर छोड़ के भागते क्यों हो? उसके अंदर कमजोरी है देखकर भाग जाते हो। कभी उसकी कमजोरी के लिए प्रभु से प्रार्थना किया गया? प्रभु को पूछा क्या इसकी कमजोरियों को दूर कर? सुन लो मेरे भाई मेरे बहन, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। अय्यूब अपनी आंखों के साथ वाचा बांधा, एक कवेनेंट, एक एग्रीमेंट किया, और वो एग्रीमेंट लास्ट तक उसने निभाया। पवित्र आत्मा की उपयोग वहां पर होता है कि मैं उसे निभाने की शक्ति तू मुझे दे। हम कोई भी अपने आप में शाणे नहीं है, नहीं तो बहुत ही उस्ताद नहीं है। आत्मिक चीजों को निभाना है तो पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। प्रभु को स्तुति हो। आपको एक चीज को याद करना है, इस चीज को निभाने के लिए प्रार्थना 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 करिए, ताकि आप पवित्र आत्मा में हमेशा भर सके। कुछ लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी ज्यादा नहीं चाहते। कुछ लोग जैसे बाइक को रिजर्व में रख के चलाते ना, अपनी जीवन रिजर्व में रख देते हैं। टैंक फुल क्यों करना है? 50 रुपए का पेट्रोल बस हो गया, जब तक चलता है तब तक चलाने का। आज अनेक लोगों की जिंदगी ऐसा है। रिजर्व में गाड़ी मत चलाइए, आत्मिक जीवन को टैंक फुल करके चलाइए। इसलिए बाइबल कहता है आत्मा में भरपूर रहो, आत्मा में चलो। आत्मिक जीवन आत्मा में चलने वाली जीवन है। उसको रिजर्व में लगा के मत चलिए, काम चलाओ करके मत चलाओ। नंबर 4, दूसरा तिमोथी, दूसरा अध्याय 22वां वचन, द बुक ऑफ 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहां पर जवानी की अभिलाषाएं, यूथफुल लस्ट, जवानी की अभिलाषा, ये चौथा प्रकार की अभिलाषा है। अब कुछ बुजुर्ग लोग कहेंगे हमारा तो जवानी खत्म हो गई, हम तो बुढ़ापे पे आ गए। ये तो सिर्फ जवान के लिए। किसने कहा? अरे बंदर कितने भी बूढ़ा हो, गोलांटी खाना कभी भूलती नहीं। ये कहावत तो सुने होंगे। सुन लीजिए, यह अभिलाषा के लिए कोई उम्र की एक लिहाज नहीं है। यह अभिलाषा 99 साल का होगा तो भी आएगी, और जब ये अभिलाषा अंदर आ गई तो उसको कहते हैं जवानी की अभिलाषा। प्रभु को स्तुति हो। आपको एक पता है, अभी भी लोग 60 साल में, 60 साल का एक आदमी 55 साल की औरत को लेकर भाग गई। अरे भाई 70 साल का आदमी 65 वर्ष की औरत को लेकर भाग गई। क्यों भागी? जवानी की एक अभिलाषा तो थी। यानी कि अभिलाषा के लिए उम्र नहीं है। ये व्यक्ति पवित्र आत्मा को जगह नहीं दिया है, या तो पवित्र आत्मा की नियंत्रण पर नहीं है, वो जैसा कहता है वो सुनता नहीं है, तभी ही ये जवानी की अभिलाषा उसे पकड़ लेती है। ऐसे लोगों को यह अभिलाषा आकर अटैक करता है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपकी अभिलाषा के ऊपर आप पे ऊपर काबू नहीं है, घुटने में बैठ जाओ, प्रभु के पास रोना शुरू करो। मुझ पर काबू नहीं हो रहा है, इन अभिलाषाओं से मुझे बचा प्रभु जी। परमेश्वर मुझे बचा,
नींद आएगा, सोना नहीं, प्रार्थना करो, मुझे जब तक तू इसमें से बाहर नहीं निकालेगा मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्योंकि ये आत्मिक जीवन है। अभिलाषा को कोई भी पकड़ नहीं सकता है, वो आपको पकड़ लेगा। यू कैन नॉट कैच इट। ये एक आत्मिक चीजें हैं। इसको जीतना है तो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर रोना जरूरी है। ऐसे अभिलाषाओं को क्रूस पर मार देना जरूरी है। प्रभु का स्तुति हो। पांचवा अभिलाषा, फिफ्थ लस्ट। पहला पवित्र पेतरस दूसरा अध्याय 11 वचन, द बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स नंबर 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। और ये यहां पर है पहला पत्र दूसरा अध्याय 11 वचन। अब यहां पर लिखा है फ्लैशी लस्ट। प्रभु को स्तुति हो। इस विषय में मैंने आपको कहा था, ये परमेश्वर को स्तुति हो, ये शारीरिक अभिलाषा के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, इसलिए इस विषय में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि ये अभिलाषाएं हमारी आत्मा के साथ युद्ध करता है। किस लिए? ताकि आपको वो अपनी वश में कर सके। प्रभु का पवित्र नाम का स्तुति हो। और छठवां हम देखते हैं याकूब का पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? एक सवाल है, लड़ाई और झगड़ा तुम्हें आया कहां से? यानी कि ये कोई इंसान जैसा लगता है, कोई व्यक्ति है, कोई लड़ाई का नाम का व्यक्ति है, कोई प्रभु को स्तुति हो अभिलाषा या तो झगड़ा का नाम का एक व्यक्ति है। तो ये आया कहां से? कहां से आया? तो लिखा गया है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? जरा अंग्रेजी में इसको देखते हैं। From whence come wars and fighting among you? Come they not hence even of your lust that war in your members? ये उन अभिलाषाओं के जरिए आता है जो आपके शरीर के अंदर युद्ध कर रहा है। ये लड़ाई करने वाली एक अभिलाषा है। ये अभिलाषा पहला अंदर ही लड़ाई करता है, उसके बाद लोगों से लड़ाई करता है। भैया एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, बहुत सारे पवित्र लोग हैं जो अपने आप को पवित्रता में बचाते हैं। उनसे आप कहेंगे व्यभिचार के बारे में तौबा 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 करके कहेंगे, नहीं हम ये सब चीजों में नहीं, हम चोरी नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते, हमारे अंदर आंखों की अभिलाषा नहीं है, हमारे अंदर शरीर की अभिलाषा नहीं है, हमारे अंदर अपनी अभिलाषा नहीं है। ये लोग संसार के पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं है, संसार की सारी चीजों से दूर रहने वाले लोग हैं, लेकिन इनको टेंशन जल्दी आता है। ये लोग लड़ाई करने में माहिर रहते हैं। टेंशन और लड़ाई इनका मुद्दा है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये लोग घर पर भी लड़ाई करेंगे और दूसरों से भी लड़ाई करेंगे। इनकी घर की पर्यावरण लड़ाई की पर्यावरण रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है ये एक लड़ाई करने वाली अभिलाषा है। ये लोग बाहर जाएंगे, सारे दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे। ये लोग बहुत प्रार्थना वीर बनेंगे बाहर। ये लोग बाहर की दुनिया में बहुत नाम लेने वाले लोग रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, तुम घर पर आने के बाद तुम्हारा बीवी तुम्हारे बारे में क्यों ऐसी कहती है कि ये लड़ाकू इंसान है, ये झगड़ा करता है, ये गाली देता है? बल्कि बाहर के लोग आपके बारे में बहुत अच्छे अच्छे बातें करते हैं, कितना परमेश्वर का भक्त है, कितना अच्छा प्रार्थना करता है, इसकी प्रार्थना में मेरे को चंगाई हुआ। तो आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थना में किसी को चंगाई हुआ, किसी को छुटकारा हुआ, तो आप अभी एकदम संत बन गए। नो, आपके अंदर एक अभिलाषा काम कर रहा है जो आपको घर पर लड़ाई करने पर मजबूरी कर रहा है। एक तो आप घर में किसी व्यक्ति का सर फोड़ते हैं या मार देते हैं, या तो घर का सामान तोड़ देते हैं गुस्से में, या तो पड़ोसियों से लड़ाई करते हैं। अगर किधर भी लड़ने को चांस नहीं मिला तो कलीसिया में आके विश्वासियों से लड़ाई कर लेते हैं। अगर विश्वासियों से लड़ाई करने नहीं मिला चांस तो सेवक से लड़ाई करते हैं, ढूंढ लेते हैं इसको कैसे लड़ाई करे, इसकी प्रचार में कौन सी कमजोरियों को निकाले, कौन सी पॉइंट को निकाले,
इसकी 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 व्यक्तिगत जीवन को जरा देखे, इसके अंदर कौन सी पॉइंट को निकाले। भैया आप सिर्फ लड़ाई करने पर है। आपको मैं बता रहा हूं कि आपके अंदर एक अभिलाषा काम कर रहा है, भले वो औरत हो या आदमी हो। ये मत सोचिए कि आदमी ही लड़ सकता है, औरत नहीं। औरत भी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ालू स्त्री है। तुम में झगड़े और तुम में लड़ाइयां कहां से आती है, किधर से आई? एक अभिलाषा है जो अंदर काम कर रहा है। तो आज इस लड़ाई और झगड़े का मूल कारण को समझ लो और परमेश्वर के पास प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर की इस लड़ाई और झगड़ा का अभिलाषा से मुझे मुक्ति दे। ये लड़ाई झगड़ा कहां से आ रहा है, कहां से आती है? एक तो आपके माता पिता, जिस परिवार में आप जन्म लिए, उन्होंने आपके सामने लड़ाई करते करते जिंदगी निकाली। आप बचपन से उसको देख देख कर आपके अंदर भी लड़ाई आ गई। हो सकता है कि आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में सिर्फ आप लड़ाई का पिक्चर देख रहे हैं, रेसलिंग देख रहे हैं, और आपके दिल में आया किधर तो मुझे उसे प्रैक्टिस करना है। कहां पर प्रैक्टिस करेंगे? एक तो बच्चों को, बीवी को, पति को, किसी ना किसी को मार के तोड़ के रख देंगे। बच्चे लोग आजकल खेल खेलते हैं पबजी। ये पबजी में कितना लोग, बच्चे लोग बिगड़ गए हैं, आपको पता नहीं। अरे बच्चे लोग को छोड़ो, कुछ लोग, बड़े लोग भी खेल देते हैं, काम वाम छोड़ के बैठ गए पबजी खेलने। लड़ाई कहां से तुम में आई? एक बहुत बड़ी सवाल है, तुम में लड़ाई झगड़ा कहां से आ गई? आया हुआ जगह को ढूंढ लो। आपका मित्र, जिसके साथ आप मित्रता रखे हैं, क्या वो लड़ाकू इंसान है? कभी ये मत सोचिए मेरा मित्र जो है बहुत ही फाइटर है, मैं किसी को डरता नहीं हूं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मित्रता संसार से नहीं होना है। आपकी मित्रता आत्मिक लोगों के साथ बनाए रखे। अगर आपकी जिंदगी में, अगर आप खुद की अभिलाषा को पार करते हैं, अगर आप शरीर की अभिलाषा को पार करते हैं, अगर आप आंखों की अभिलाषा को पार करते हैं, अगर आपके जीवन में आप लड़ाई की अभिलाषा को पार करते हैं, अगर आपके जीवन में आप जवानी की अभिलाषा को पार करते हैं, इन सारी चीजों को पार कर कर जीत कर आते समय में आपको अगला कदम प्रमोशन मिलता है। और वो प्रमोशन का नाम क्या है करके पूछेंगे तो आपके अंदर परमेश्वर प्रभु को स्तुति हो, ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनाएंगे। प्रभु को स्तुति। परमेश्वर का स्वभाव चर्च में जाने से खाली नहीं आएगा। आपका नाम शामुएल हुआ, इसका मतलब आप स्वर्गीय स्वभाव का, ईश्वरीय स्वभाव का हिस्सा बन के नहीं है। कुछ लोगों को यीशु दास करके नाम लेते हैं, यीशु का दास, तो स्वर्गीय स्वभाव ऐसा नहीं आता है। ईश्वरीय स्वभाव, इन चीजों को पार करोगे तो आएगा, तभी ही दुनिया देखेगी और बोलेगा इसमें मैं यीशु को देखता हूं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी चीजों की कमियां हैं तो आज प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करें। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं। हे हमारे स्वर्ग के सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आज अभिलाषाओं के बारे में देखें। खुद की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जवानी की अभिलाषा, प्रभु जी लड़ाई झगड़े की अभिलाषा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इन सारी अभिलाषाओं से तेरे बच्चे जो हम हैं हमें मुक्ति दे। हम यीशु के समान बनना चाहते हैं। हमें देखने वाले यीशु को देखना है। ऐसा ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर आना है। इसे पार करने की शक्ति दे। पवित्र आत्मा, इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। सहायता कर, मदद कर। आपके संग प्रभु जी हम अधिक तौर से समय बिताने तो हमें सहायता मदद कर। सारी आदर, सारी महिमा हम तुझको देते हैं। प्रार्थना सुना, इसलिए तुझे धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन।